वेलकम बैक टू संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 10 वॉल्स बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर। फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड प्राइसिंग, थर्ड कम्युनिकेशन गैप, फोर्थ लेट डिलीवरी, फिफ्थ ट्रस्ट, सिक्स्थ अर्जेंसी, सेवेंथ मोर लीव, एट्थ मटेरियल अवेलेबिलिटी, नाइन्थ पेमेंट टर्म्स, 10th नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। दीवाल दीवाल वाल जो दीवाल होता है, दो चीजों के बीच में एक रुकावट। बिजनेस में दो ही लोग होते हैं, एक होते हैं सप्लायर मैन्युफैक्चरर और एक होते हैं बायर। तो 10 जो दीवाल है, 10 वाल जो है आपका बिजनेस के लिए रुकावट है, वाल है। तो फर्स्ट क्या रुकावट है? फर्स्ट क्या रुकावट है आपके? ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा भूमिका अदा करता है। उसका परफॉर्मेंस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकल के लिए तो आज के डेट में लिंक हुआ, पोर्टल हुआ और ओला जैसे ट्रांसपोर्टर ऐप्स जो है काफ़ी लोगों को बिजनेस को इजी कर चुके हैं लोकल के लिए। लेकिन जब डिस्टेंस की बात आती है तो वहाँ पे रेलवे में भी काफ़ी करप्शन होता है। करप्शन क्या होता है? उनका कोई एक रेट लिमिट नहीं होता है। मटेरियल जाने के बाद वो हवाली चार्ज भी पूछने लगते हैं और फिर वहाँ पर डिलीवरी पॉइंट पर जाने के बाद भी हवाली चार्ज पूछने लगते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रांसपोर्ट जो है गलती करके हमारे देश को इकोनॉमिक को बहुत ही डाउन करते जाता है। अब एक चीज बताइए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी से लोड कराने के लिए आज के डेट में 300 पिच मैट्रिक टन है। 300 पिच टन जो है लोडिंग कराना होता है और 300 रुपीज भी अनलोडिंग कराना होता है। तो आपका 6 पैसा पर केजी तो आपके मैन्युफैक्चरर को ऐसे ही डायरेक्ट गिर जाता है। और फिर वहाँ वो लोग बोलता है कि एक बंडल पर 10 रुपया चाहिए, एक बंडल पर 50 रुपया चाहिए। तो फिर वो एडिशनल खर्चा हो जाता है। फिर उनके डिलीवरी पॉइंट पर जाने के बाद कस्टमर को वो लोग देता नहीं है। जो LR कॉपी में लिखा रहता है, बिल्टी में लिखा रहता है, वो चीज़ को वो लोग फॉलो नहीं करता है, एडिशनल पैसे मांगते हैं। अब एक चीज़ बताइए, जैसे कि मान लीजिए VRL ट्रांसपोर्ट है, चाहे ARC ट्रांसपोर्ट है या TCF प्राइड, कोई भी ट्रांसपोर्ट की भी बात करते हैं तो जैसे उनके पास कोई मटेरियल आता है, राइट? तो मटेरियल आने के बाद जो LR कॉपी में लिखा रहता है उसके एडिशनल 100 रुपया 200 रुपया चार्ज करते हैं। वो क्या चार्ज है? आपका जो रेट है आपने लिया। जिस तरह से कोई कंपनी वाला है, क्या वो मटेरियल अनलोडिंग का पैसे लेता है सप्लायर से? क्या लोडिंग का पैसे लेता है सप्लायर से? तो मेरे भाई ट्रांसपोर्ट वाले जितने भी इस चीज़ को सुन रहे हो, आप अपना भी बिजनेस खराब करते हो और मैन्युफैक्चरर के पास यही वजह है कि जो है मान लीजिए कि आप 200 रुपया ले लिया, 400 रुपया ले लिया और स्टोरेज चार्ज बोल के लेते हैं, हवाली चार्ज। तो आप जो पैसे पर केजी ले रहे हो तो क्या वो किधर से पैसे चार्ज कर रहे हो? वो किधर से पैसे चार्ज कर रहे हो? कोई 4 रुपया लेता है तो कोई 3 रुपया लेता है तो कोई 10 रुपया लेता है पर केजी। क्या आप फ्लाइट्स में भेजते हो या ट्रेन में भेजते हो? सवाल ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है दूर दराज के बिजनेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बिजनेस के लिए और स्टेट टू स्टेट बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा एक दीवार है। इसको बहुत ही सॉल्व करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट जो बिजनेस में एक रुकावट आती है, दीवार आती है, वो क्या है? प्राइसिंग आता है। तो प्राइसिंग में कस्टमर बहुत सारे चीजें कई जगह से कोटेशन लेते हैं और उस प्राइसिंग के वजह से तो आपका बिजनेस लॉकअप होता ही है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का
अलग अलग रेट आता है, किसी ने 100 पीस देता है, किसी ने 110 दिया, किसी ने 150 दिया, किसी ने 200 दिया। तो सवाल ये है कि आखिर एक ही प्रोडक्ट का 100% का डिफरेंसेस क्यों? इसको लेकर के कस्टमर जो है काफ़ी जो है इरिटेट होते हैं, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर मैं क्या करूं, किसको ऑर्डर दूं? आखिर 100 पीस है और 200 है, तो क्या इससे 100 पीस वाला क्या मटेरियल बनाया होगा और 200 वाला क्या बनाया होगा? एप्लीकेशन तो एक ही रहता है, यूज तो एक ही रहता है। तो ये कन्फ्यूजन में भी आपका जो है बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाती है, कस्टमर और सप्लायर के बीच में एक गैप आ जाती है, एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है। जब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्या रीजन होता है, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस में। सप्लाई और बायर के बीच में कम्युनिकेशन गैप का होना बिजनेस को नुकसान करना का सबसे बड़ा जड़ होता है, जरिया होता है। अब एक चीज़ बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई भी कस्टमर मेरे को फ़ोन करेगा 9652998932 पे, तो हम तो उस पर हमेशा 24 आवर्स रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आपके पास जो काम करने वाले स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वो अपने फ़ोन को आप ड्यूटी के बाद बंद कर देते हैं, लंच टाइम में भी बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन, अगर कोई कस्टमर बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं होने से फिर वो कस्टमर जो है दूसरे जगह डाइवर्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जिसे आप कुछ किसी ने कोटेशन दे दिया लेकिन आपसे बार बार कस्टमर ट्राई कर रहा है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। अगर वो ट्राई कर रहा है तो आप नहीं वहाँ पे अवेलेबल हो, छुट्टी पर हो, लीव में हो, तो केवल एक ही दिन, हॉलीडे के ही दिन तो आपको ट्राई नहीं कर सकता, सोचेगा कि आज हॉलीडे है, आज संडे है, लेकिन बाकी दिन तो आपसे ट्रैक करने को कोशिश करेगा। उस ट्रैक करने के चक्कर में आपका कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है, फिर वो कोटेशन को ऑर्डर में दूसरे जगह कन्वर्ट हो जाता है। ये बड़ा सबसे बड़ा आपका कम्युनिकेशन ही आपका बिजनेस को डे बाय डे गिराने का सबसे बड़ा कारण है। आगे बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दीवार जो है, कस्टमर से कोई ना कोई मार्केटिंग वाला जो हॉनेस्ट है, अच्छा काम करने वाला है, ऑर्डर तो ले लेता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग टीम से पूछ के उसको डिलीवरी टाइम देता है कि डिलीवरी टाइम कितना दिन में दे सकते हैं। तो वहाँ पे होती क्या है, जब जो प्रोडक्शन टीम है वो चीज़ को ध्यान नहीं देता है और 1 वीक उनसे पूछ करके शेड्यूल लिया जाता है कि ये शेड्यूल हमारा और पहले से क्या शेड्यूल चल रहा है, वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये ऑर्डर हम लेते हैं तो इसका शेड्यूल, डिलीवरी शेड्यूल क्या रहेगा। लेकिन वहाँ पर भी वो डिलीवरी शेड्यूल देने के बावजूद भी प्रोडक्शन टीम जो है उस पर सीरियस नहीं ले पाती है। उसका रीजन होता है प्रोडक्शन टीम में ऑपरेटर का छुट्टी ले लेना, प्रोडक्शन टीम में किसी हेल्पर का, 2-4 हेल्पर को सडनली छुट्टी ले लेना, सुपरवाइजर का सडनली छुट्टी ले लेना, और कुछ तो रीजन होता है गवर्नमेंट का पावर कट कर देना। तो पावर कट तो कभी कभी होता है, सीजन के हिसाब से होता है। तीसरा क्या है, मेंटेनेंस वाले की वजह से ब्रेक डाउन आ जाना। ये सारी जो है डिले होने का रीजन होता है और ऑनर जो है वो जो है ना छटपटा करके परेशान होकर के रह जाता है और आपको पूरी तरह से रिस्पांस नहीं दे पाता है, क्योंकि ऑनर तो खुद काम नहीं करता है। कोई भी कंपनी का काम करने वाला ही उसको धोखा दे देते हैं, डूमा कर देते हैं, काम नहीं करते, मेंटेनेंस वाला मशीन को सही नहीं कर पाता है। तो यही रीजन होता है कि ये छोटे छोटे कंपनियों का यही रीजन होता है कि वो डेवलप नहीं कर पाती है और उनका डिलीवरी शेड्यूल डिले हो जाता है। लेकिन यही जब बड़े इंडस्ट्रीज में जाते हो जहाँ पे ISO है और सिस्टमेटिक है, उन लोग के पास एवरी संडे को कोई हॉलीडे नहीं रहता है, वीकली आपको कोई हॉलीडे नहीं रहता है, पूरे मेंटेनेंस टीम को आके काम करना पड़ता है और हर एक चीज़ को जो उनको मालूम रहता है कि एक ब्रेक डाउन
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो लोग देखते रहते हैं, तो उनके पास जो है टाइम और शेड्यूल और क्वालिटी के हिसाब से माल प्रोवाइड कर जाते हैं। तो यही वजह है कि नालियाँ तो हमेशा सूखी रह जाती है और समुद्र हमेशा लबालब भरा ही रहता है। यही रीज़न है कि आपके पास बिजनेस नहीं आ पाता है। आज भी गया कभी किसी, सपोज मान लीजिए नाली कब भरता है, जब बारिश होती है। तो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर जो है एक नाली की तरह रह जाते हैं। कभी कभी कोई बाई चांस दे दिया, ग्रिप में आ गया, लेकिन जाने वाला तो पूरा आपको समुद्र में ही है। तो समुद्र बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हो और बार बार आपको वो इग्नोर करता है, तो ये ट्रस्ट ही तो है आपको बिजनेस में आगे बढ़ाता है। जैसे आज मान लीजिए संध्या इंटरप्राइजेज जो है, संध्या फ्लेक्स है, ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स है, और संध्या रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट है। आज फिर एक नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग आने वाले हैं, संध्या फ्लेक्स ब्रिज एंड रोड प्रोडक्ट के साथ हम लोग बिहार में आने वाले हैं। तो देखिए, उसका एक ही रीज़न है कि हम पे लोग ट्रस्ट करने लगे हैं। जब आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करने लगते हैं तो आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जब आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं कोई, तो आपको मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता है। तो जैसे ट्रस्ट का मतलब होता है कि कस्टमर को भी आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि आप धोखा तो नहीं दोगे, एडवांस पेमेंट डालने के बाद माल तो नहीं दे पाओगे। ऐसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, बहुत सारा मैन्युफैक्चरर होते हैं जो दिन दहाड़े 40 काम करते हैं, तो उसके वजह से वो लोग बहुत तकलीफ में हो जाते हैं। तो ट्रस्ट दिलाने के लिए आपके साथ इंडिया मार्ट जुड़ा रहता है, आपका वेबसाइट रहता है, उस पर कई कांटेक्ट नंबर रहता है। जैसे हमारे हिसाब से कौन सा कंपनी है जो आज 7 महीना हो गया, कौन सा कंपनी है जो पीवीसी वाटर स्टॉपर लिया और 7 महीने से उसका कोई जितना फोन नंबर उसका वेबसाइट में वो काम नहीं करता है। क्या नाम है उसका? हाई ग्रेन बोल के है कंपनी आपका काकीनाडा में। वो दिसंबर में मटेरियल लिया, लेकिन आज तक वो पेमेंट के लिए रिस्पांस नहीं दे रहा। जिस तरह से एक और है केएसआर इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद में, काकाटिया नगर में, अपना 4 लाख रुपीज पकड़ के बैठा है, लेकिन आज तक वो कोई भी कॉल को रिस्पॉन्स नहीं देता। अगर दूसरा कॉल में भी जाते हो तो कोई कॉल नंबर नहीं है उसका वेबसाइट पे, कोई उसका वेबसाइट ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा, क्योंकि हर लोगों को आप क्रेडिट दे करके अपना नुकसान करने वाले हो। कमाने को 2 रुपया 2% 3% का बिजनेस है, अगर आपका कहीं पर 10 लाख 20 लाख फंस जाता है तो बताइए आपको क्या बिना मारे तो आपको मौत ही आने वाली है ना, सुसाइड ही करने वाले हो ना। तो ट्रस्ट, आप अपने आप पर ट्रस्ट लाइए और सोच समझ के बिजनेस करना बहुत जरूरी है। जैसे पानी को कभी भी फिल्टर करके पीना चाहिए, उसी तरह से आपके साथ जितने भी एम्प्लॉइज हैं जुड़ते हैं तो उनको पूरी तरह से फिल्टर करते रहिए कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं कि अपने लिए काम कर रहे हैं। तो आपको उनको ट्रस्ट में लेना होगा। अगर लगे कि हमारे ट्रस्टेबल नहीं है तो तुरंत उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। कि आगे चलोगे तो जिस एक टोकरी में कोई सब्जी सड़ जाती है तो उसको निकाल देना ही बेहतर रहता है, नहीं तो और टोकरी खराब होने वाली। उसी तरह से ट्रस्ट बनाए रखिए, अपने ईमानदारी के लिए आप ही जिम्मेदार हो। और जब आप ट्रस्ट करने लगते हो तो सप्लायर भी आंख बंद करके आपको माल देते हैं और कस्टमर भी आपको आंख बंद करके ऑर्डर देने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है? अर्जेंसी। जिस तरह से आप बीमार होते हो तो छोटे हॉस्पिटल बंद रहता है तो आप कहा जाता है इमरजेंसी वार्ड में जाते, कैजुअलिटी में जाते हो तो वहाँ पर तुरंत इलाज किया जाता है। तो इमरजेंसी के लिए जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं तो उनको भी एक इमरजेंसी वार्ड रखना चाहिए, कैजुअलिटी रखना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट का हम कभी भी कोई कस्टमर आए तो उसका काम नहीं रुकना चाहिए। अभी इस तरह के कितने मैन्युफैक्चरर हैं जो
कुछ स्टॉक में 1-2 पीस बना के रखते हैं, नहीं रखते, ऑर्डर आने पर बनाने को सोचते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट समझ के उसको रेडी नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपका 4 इंच 5 मीटर का सीमेंट फीडिंग हो जो, चाहे 3 इंच 5 मीटर का सीमेंट फीडिंग हो जो, या 5 मीटर का 5 मीटर का सीमेंट फीडिंग हो जो, विथ बोथ साइड प्लेन या विदाउट प्लेन, ये तो चलने वाला प्रोडक्ट है। सडनली होता क्या है, कहीं पर बल्कर आया, कहीं पर रेडी मिक्स कंपनी में सडनली पाइप फट जाता है तो उनको इमीडिएटली चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर दे नहीं पाता, और जो दे दिया उससे उसका रिलेशन बन जाता है। तो आप मर रहे हो, कोई अच्छा आपको हेल्प कर लिया तो उसी के साथ ही आप उसको जो बचा लिया उसको आप भगवान मानने लगते हो और उसके साथ जुड़ जाते हो। जैसे आप, यही इमरजेंसी का चीज होता है। तो इमरजेंसी को, जैसे संध्या फ्लेक्स है कि कोई भी साइज आपको कभी भी चाहिए तो हमारे पास एनी टाइम 1000 मीटर पीवीसी वाटर स्टॉपर रेडी करके रखते हैं कि कोई भी कस्टमर को इमरजेंसी संभाला जा सके। तो इमरजेंसी को आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे कि आप इलास्टोमेरिक बेरिंग पैड बनाते हो, तो मान लीजिए कोई 500 360 96 रेगुलर चलने वाला है, 500 320 रेगुलर चलने वाला है, तो जो कॉमन साइज है उसका 10-20 स्टॉक आपको बना के रखना चाहिए, क्योंकि रोटेट होने वाला प्रोडक्ट है, रोटेट होने वाला है। तो इसी के साथ आगे की जो बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, मोरली बोले तो अतिशय सुख भी उत्पीड़न, अतिशय दुख भी उत्पीड़न बोला जाता है। अगर आप ज्यादा लीव कोई लेने लगता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बंदा अच्छा नहीं है, उसको जितना जल्दी हो सके निकाल ही देना अच्छा है। क्योंकि वो जैसे एक दुकान आप करते हो, एक किराना का दुकान लगाते हो, या मेडिकल का दुकान लगाते हो, या कोई भी और स्कूल खोलते हो, और अल्टरनेटिव डे वो दुकान बंदे रहता है, कस्टमर जाता है वहाँ पे शटर गिरा हुआ रहता है, तो क्या करता है दूसरे जगह पे जाके ले लेता है। अब आपसे कंटिन्यूअस ले रहा था, क्या कर रहा था, आपसे कंटिन्यूअस ले रहा था, उसको रेट भी नहीं मालूम होता था, और आप ज्यादा भी ले रहे थे या कम ले रहे थे, लेकिन मालूम नहीं था। जिस दिन आपका शटर बंद था, पता चला कि जब कोई कस्टमर, नया कस्टमर आपके पास आता है, तो कोई भी बिजनेसमैन उसको कम रेट में दे देता है। उसको पकड़ने के लिए क्या करता है, जैसे साबुन, लाइफ बॉय साबुन, जैसे आपका बाजू वाला किराना दुकान बंद है, तो दूसरे दुकान पर जाओगे तो आप देखेगा कि ये प्रीति जो फर्स्ट टाइम मेरे दुकान पर आई है, तो 2 रुपया कम लेके आपको लाइफ बॉय दे देगा। तो आपको क्या समझ में आया कि यार ये तो 2 रुपया कम दिया, और जिसके पास मैं रेगुलर लेती थी वो तो जितना लिखा था उतना ही देता। तो क्या उस दुकान को छोड़ के आप पूरे, आप कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस उस दुकान पर, नया वाला पर, जो आपको कम में दिया था। वही हाल होता है जिस तरह से आप अल्टरनेटिव डेट छुट्टी लेते हो। तो कोई भी कंपनियां, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से लीव तो देती है ना। वीकली आप क्यों देती है? अगर आप वीकली, आप देखिए हर कंपनियां 24 आवर्स चलती है, चाहे केमिकल हो जो, चाहे कोई भी प्लांट हो, पॉली हो इंडिया प्राइवेट, गेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पिक्स की बात करते हैं, चाहे यहाँ पर मैट्रिक्स कंपनी की बात करते हैं हैदराबाद में, जितनी भी कंपनियां हैं हर 100% रनिंग है 24 आवर्स। तो आप संडे भी छुट्टी लेते हो और दूसरा दिन भी छुट्टी लेते हो। तो जब आप कोटेशन दे दिया, राइट, आपने कोटेशन दे देने के बाद आप उस कोटेशन पर फिर आओगे अल्टरनेटिव दे 3 दिन के बाद, तो आप वो कोटेशन पर बातें नहीं करते हो। तो पता चलता है जिसने कोटेशन दिया होगा दूसरे कंपनी वाला, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन पे है, तो वो आपको ऑर्डर को कन्वर्ट करके लेके चला जाता। जब आप फोन करते हो तो बोलता कि हमारा जिस तरह से इंडिया मार्ट पे बाइलीड आता है, तो आप तुरंत फोन पे अलर्ट नहीं रहते हो, इमीडिएटली कॉल करते हो। तो मेरे को लगता है कि 10% आपको ऑर्डर कन्वर्ट होता है नहीं होता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि इंडिया मार्ट के फोन ऐप्स पे हमको बहुत बिजनेस मिला है। बाइलीड पर हमने बहुत बिजनेस 4 महीने से कंफर्म किया है। तो वहाँ पे आप अलर्ट नहीं रहते हो, तब तक दूसरा वहाँ पे अलर्ट हो जाता है और वो आपको ऑर्डर लेके चला जाता है। आप ऐसे दूसरे दिन जाओ तो मक्खी मारते रहो, फिर एक दिन आप पीछे चले जाते हो। जिस दिन आपका दुकान बंद रहेगी वहाँ पर डस्ट आ जाएंगे, डस्ट आप करते रहो, कस्टमर को देखते रहो, क्या जी तुम तो दुकानें बंद रखता है, कौन आएगा तुम्हारे पास, हमको कल लेना था, हम उधर से ले लिए। आप फोन भी करोगे तो बोलेगा हम तो ले लिया। तो ऐसे लोगों को जो आपको वीकली, आपके दिन इमरजेंसी 2 दिन आ सकता है, मानता हूं कि तुम्हारे पास वर्क है, कुछ काम है, तो क्या तुम वीकेंड आपके दिन आके काम किया? मैंने संध्या एंटरप्राइज में ऐसा भी ऑप्शन दिया था कि अगर कोई स्टाफ छुट्टी कंटिन्यूअस लेता है 2 दिन 3 दिन, तो वो छुट्टी को, वर्क को
संडे को आके कंप्लीट करो, जितना वर्किंग डे में करते उतना ही कम करो। कि आपको जो कस्टमर से कनेक्शन हटा, कम्युनिकेशन हटा तो कनेक्शन हट जाता है। तो आपको इस तरह के जो ज़्यादा लोग छुट्टी लेते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मैं भी पॉलीहोज में काम करता, आपको हकीकत बता रहा हूँ। जब मैं हैदराबाद से पॉलीहोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में चला गया, तो जैसे ही कोई लीव आती है तो मैं ट्रेन पकड़ के हैदराबाद आ जाता था, 2 दिन 3 दिन रह जाता था, फिर जाता था। तो उसमें क्या हुआ, कंपनी को तो नुकसान नहीं हुआ, मैं दूसरे को ट्रेंड करके आ जाता था कि भैया 1 सप्ताह की प्लानिंग है। अब वो ऑनर क्या बोला, ये मिथिलेश चौधरी हर महीना छुट्टी ले लेता है। संडे भी मैं ड्यूटी करता था, वहाँ पर कंपास बोलते, कंपप एक ऑप्शन होता है। जैसे कि आप वर्किंग डे के दिन छुट्टी लिया तो संडे के दिन काम किया तो कंपप, मतलब उसमें मैनेज हो जाता है। पॉलीहोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हर कंपनी में ऐसा रूल्स है। अगर आप वर्किंग डे के दिन छुट्टी लेते हो और संडे को कर लिए तो आपको वो मिल एडजस्ट हो जाता है। तो मैं ऐसा ही करता था, भी डे ड्यूटी जाता था और एकाएक 7 दिन ड्यूटी ले लेता। तो हमने क्या किया कि दूसरे लोगों को, जो मैनेजर थे, जो सुपरवाइजर, वो लोगों को सारा काम मैं सिखा दिया कि मैं जाने से कुछ नहीं। लेकिन मैं सिखा रहा था, उधर अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी मार रहा था। मैं सिखा रहा था, अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी मार रहा था। कांतारवर में ऐसा ही हुआ, मैं सिखा रहा था दूसरे को तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। तो हुआ क्या, तो एक बार गए तो जैसे ही मैं गया, आज गया, अक्टूबर का महीना था, आज भैया ड्यूटी में ज्वाइन किया और उसी आफ्टर लंच में पूरा प्लानिंग कर लिया कंपनी वाला कि इनको टर्मिनेट करना है। मिथिलेश चौधरी साहब का मीटिंग कर लिया कि मिथिलेश चौधरी साहब को 1 साल हो गया यहाँ पर काम करते हुए, और इनके जाने से क्या प्रॉब्लम होगा आप लोग संभालोगे ना, बाकी तो ऊपर मैनेजमेंट है देख लेगा। वो लोग बोला यस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिथिलेश चौधरी के जाने से। हुआ क्या, ऑपरेटरों और मैनेजरों ने मिल करके गेम खेला, वहाँ पे प्रोडक्ट को गलत बनाया और पूरा सब लोग के सिग्नेचर लेके हमारे नाम पर बोल दिया कि जो इंस्ट्रक्शन दिया मिस्टर मिथिलेश चौधरी ने दिया, और हमारे पास पूरा लेटर आ जाता है। मालिक का कंटिन्यूस फोन आता है कि मैं क्या करूं, आपके ऊपर एक्शन ले लिया गया, आपको सस्पेंड किया जाता है 2-3 दिन के लिए। एक मैनेजर को सस्पेंड करने का मतलब उसका कितना इंसल्ट ही। तो मैं समझ गया कि अब हमको रिजाइन देना ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि समझ में तो आ जाती है कि हमारी वीकनेस क्या है। हर आदमी जानता है कि हमारा वीकनेस क्या है, तब वहां से टर्मिनेट हो जाता हमें। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कहीं आप ऐसा मत, कुछ ऐसा गैप दे दो, अपना ही वैल्यू ऐसा मत कम कर दो कि आपको वहां से जाना पड़े, फिर उस जगह पर जमाने के लिए टाइम लगे। दूसरा देखिए, जहाँ पर सीट खाली रहेगा वहां पर कोई ना कोई आके बैठने वाला है। तो नेक्स्ट क्या है, मटेरियल अवेलेबिलिटी। देखिए दूसरा क्या है कि जैसे कि आपका बिजनेस में सबसे बड़ा दीवार है कि आपके पास मटेरियल एबिलिटी नहीं है। तो बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं क्या बेवकूफ होते हैं, जो रॉ मटेरियल स्टोरेज रखते हैं, उनको पर डे का मान लीजिए कंजम्पशन इतना है, मान लीजिए पर डे कंजम्पशन 100 है, तो 100 के हिसाब से 1 वीक का स्टॉक रखते हैं। 100 × 700 kg, तो वो रॉ मटेरियल उतना रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि सडनली कुछ हो गया, नहीं मिला मटेरियल, तो क्या करते हैं, प्रोडक्शन बंद हो जाता है। मैंने देखा है कि एक बार पॉलीहोज में एक वायर के लिए एक बहुत बड़ा सीनियर स्टाफ को मेरे सामने ही टर्मिनेट कर दिया था मालिक ने, क्योंकि उस प्रोडक्शन के टाइम में उसके पास वायर नहीं था। तो ऐसा हमको रखना चाहिए। वही हाल होता है जब आपके पास कोई कस्टमर आ गया, उसको चाहिए आज चाहिए, और आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, मालिक को डायरेक्ट लॉस होता है। ये चीज को ध्यान रखिए कि हर जो चीज आपका डेली रिक्वायरमेंट है वो स्टॉक रखिए, स्टॉक लेवल मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट टर्म्स। जैसे पेमेंट टर्म्स जो होता है, पेमेंट टर्म्स बहुत बड़ा मायने रखता है आपके बिजनेस के लिए। अगर पेमेंट टर्म्स सही नहीं है तो आप, पेमेंट टर्म्स से अगर सही है तो आप बुलंदी तक पहुंच जाते हो। और पेमेंट टर्म्स, तो किसी ने, अंबानी ने बोला है कि भैया 9 नगद न 13,000, लोग बोला है कि 9 रुपया अगर कोई दे करके जाता है तो ले लेना चाहिए, माल दे देना चाहिए। लेकिन कोई 13 रुपया दे करके अगर उधार मांगता है तो उसको नहीं देना चाहिए। उधार कभी वापस नहीं आता है। क्रेडिट दिया हुआ पैसे, दूसरे के हाथों में दिया हुआ सामान वापस नहीं आता है। जैसे यहाँ पर समोसे रखा है, जलेबी रखा है, और हम इसे उठा के मुंह में डाल दिए तो मुंह में से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। उसी तरह से अगर आप किसी को क्रेडिट दे देते हो
तो आप उससे नहीं निकाल सकते हो। निकालना बोले तो कैसे निकाल सकते हो? उसका पेट फाड़ोगे, ऑपरेशन करोगे। यहाँ से तो पूरा पुलिस से लेकर के पूरा डिपार्टमेंट में करप्शन है, पूरे डिपार्टमेंट में करप्शन है। तो किसके पास जाओगे? आप कंपनी में अगर चोरी भी हो जाता है, पुलिस स्टेशन जाते हो तो कोई सुनवाई नहीं होता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, दूसरा जो है नेक्स्ट जो है कि हमको प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा जितना नॉलेज रहेगा हम उतना ही कस्टमर के दीवार को तोड़ पाएंगे। अगर हमको दीवार को लगना है तो हमको छलांग लगाने आना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इज ए पावर। अगर नॉलेज आपका नहीं है, कुछ प्रोडक्ट का आया फोन, आप उससे हकला के बात करो, कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे सही, तो फोन सामने वाला रख देगा, दूसरे के पास जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इसके पास कोई नॉलेज नहीं है तो इसको क्या कोटेशन देगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखना चाहिए प्रोडक्ट का। जो भी आप काम करते हो, डेली आपसे एक सीनियर सिखाते हैं, आपके सर सिखाते हैं, जो आपके सीनियर से सीखना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए। जब सीखने के टाइम में तो आप एब्सेंट रहते हो, आप उसका वैल्यू नहीं देते हो। आपको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है तो आपके अंदर इतना ईगो रहता है, मैं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। तो ये आपका सबसे ईगो जो है नीचे गिराने की। जैसे मैं मिथिलेश चौधरी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। मैंने 28 सितंबर को सबको मैसेज किया था अपने मार्केटिंग टूल को। आज से जो है 1 मंथ हम आपको डेली प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में बताएंगे। तो अटेंडेंस है कितना? क्योंकि लोग जो है आपको बेवकूफ समझ रहे हैं, आपको गलत निगाहों से देख रहे हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बीपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक है? तो ये सारी चीजें अगर 10 पॉइंट पर फोकस किया जाए तो आप निश्चित है कि आप कस्टमर और अपने बीच के दीवार को तोड़ सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।